नहीं होता क्या, मेरा दिल आ गया उस पर। उसने कहा कि आई लव यू, तो आई लव यू, लेकिन उसके दिल में क्या था मुझे नहीं मालूम। उसके दिल में क्या था मुझे नहीं मालूम। मैं ब्रजेश सिंह और आप हमारा चैनल देखना शुरू कर चुके हैं सहस्त्र न्यूज। फिलहाल अभी हम बराड़ी में मौजूद हैं। बराड़ी यानी कि काढ़ा गोला, कटिहार। यहाँ आप पीछे एक घर देखते होंगे, सुन सपट्टा घर है, यानी कि यहाँ अभी कोई नहीं है। कुछ लोग थाना गए हैं और कुछ लोग इधर उधर घूम रहे हैं। हमारा यहाँ आने का मकसद बहुत छोटा है, लेकिन अगर समझने की कोशिश अगर आप करें तो ये बहुत बड़ा है। कहानी बड़ा दिलचस्प है और दो जनों का कहानी है, यानी एक वर्दीधारी और दूसरा शिक्षक। अब आप समझ लीजिए कि हम यह दोनों का नाम क्यों लिए। एक है जो समाज में निर्माण करता है, यानी बच्चों का भविष्य बनाता है, और दूसरा समाज का रक्षा करता है। लेकिन यही रक्षा करने वाला आदमी समाज का निर्माण करने वाले आदमी के यहाँ घुस जाए, यानी इनके पत्नी के साथ अवैध संबंध अगर बनाए, तो ये कहाँ तक जायज़ है। कहानी बड़ा दिलचस्प है, कहते कहते तो पूरा वीडियो ही भर जाएगा, लेकिन संक्षिप्त में हम बता देते हैं कि ये मास्टर साहब है और मास्टर साहब शरीर से विकलांग हैं। यानी हम जो वीडियो दिखा रहे हैं, आप समझिए कि मास्टर साहब दोनों पैर से लाचार हैं, यानी चलने में असमर्थ हैं। लेकिन इनकी पत्नी बेहद ही खूबसूरत है, क्योंकि इन दोनों ने लव मैरिज किया था। पता नहीं दोनों ने कैसे लव मैरिज किया, ये तो हम नहीं जानते हैं। यहाँ के जो लोग हैं, ग्रामीण हैं, उनसे हमने पूछा तो उन्होंने यही बात कहा। और अभी देख लीजिए कि मामला क्या हुआ बीते रात। हाँ, ठीक है। क्या मामला है सर? मामला बहुत गंभीर है सर। मेरा लाइफ खराब हो गया, खत्म। बताइए तो, लाइफ कैसे खराब हो सकता है? खत्म हो गया सब कुछ। कैसे? सुबह से तो जवाब ही दे रहा है सबको। एक बार और जवाब दे दीजिए सर। क्या हुआ? अंगरक्षक ही भक्षक हो गया सर। पूरी वारदात सबके सामने में है, आप लोग तो जानते ही होंगे। अपने मुंह से बताइए ना सर। आपको देखकर किसी का घर संभल जाए, उससे बढ़िया चीज़ हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। हम तो पढ़ाते हैं, होम टीचिंग करते हैं, प्लस कोचिंग भी चलाते थे। बगल में एक बांस है, मेरा ज़मीन है, बगल में बांस लटकता था, तो उसको लेकर के काफ़ी झगड़ा झांटी होता था बगल में। तो इसको लेकर के आवेदन दिए थाना में। तो थाना में आवेदन देने के बाद में बलेश्वर प्रसाद नाम का छोटा बाबू कहलाता है, वो आया, डरा धमका दिया, क्या किया नहीं किया, बांस लेकिन कट गया। मैं कह के बड़ा आसानी से सब कुछ हो गया, बहुत अच्छा हुआ, गुड है, बहुत अच्छे आदमी है, बुजुर्ग आदमी है। फिर आने लगा, रे जी कितना उम्र होगा उनका? 55 के आसपास होगा। 55 के आसपास, ठीक। उनका उम्र मेरे पिता के उम्र के होंगे। तो हम बोलेगा, जी तब कोई कष्ट नहीं ना है? नहीं, कोई कष्ट नहीं है। कोई कष्ट हो कभी भी बेझिझक तुम हमको याद करना। हम कहे जब कोई कष्ट होगा तो सर हम ज़रूर याद करेंगे। फिर वो आने लगे, हमारे यहाँ चाय पानी चलता था। फिर मेरी गैर हाजिरी में भी आने लगे वो। हम उनको बोलवो करते थे, सर गए हैं? तो नहीं गए हैं। तो अजीत क्या चिंता करते हो, तुम्हारा सास ससुर से हमारा पुराना परिचय है, 2017 से ही हम परिचय में रहे तुम्हारी सास के। कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह का कोई भी बात होगा तुम हमको ज़रूर बताना। नहीं, चुप्पे आता रहा। गांव के लोग, कुछ लोग बोलते थे कि भाई जो है एक आदमी आता है बलेश्वर, जिसको आप बैठाते थे, वो आता है छुपे। पत्नी को पूछे तो पत्नी बोलती नहीं, यहाँ कौन आता है, कौन मादरचोद कहता है आपको। इस तरीके का लैंग्वेज का इस्तेमाल। आपकी पत्नी के साथ उनका नाजायज संबंध? हाँ, बाद में हमको मालूम चला। अच्छा, सुने हैं कि आपका पैर हाथ भी बांध देते थे वो जब भी घर में आते थे? हाँ, कई बार जब आप वो उस तरह का वारदात करते हैं, जब ओपन हो गया, जब जानकारी हो गया, तब वो ओपन हो गए। अच्छा, आपको कितने दिन से बांधते थे ये इधर हाल ही की बात है। आपको जब भी आते थे जबरन पैर हाथ बांध देते थे? नहीं, आराम से। जबरन क्या करना है, कहा अपना आए आराम से, जब वो संबंध बनाना है आराम से बांध दिए आपको। हाँ, आराम से बांध दिए, कोई दिक्कत नहीं, तुमको बोलना नहीं है, ज़्यादा बड़बड़ करेगा 2-4 लपड़ लगा दिए, आराम से। अच्छा। बंधवा लेना है, नहीं तो मरना है हमको सर। प्रशासन है वो, मरना नहीं है ना। हमने आवाज़ बहुत जगह उठाया, सबको कहे। आपका पैर हाथ बांध देते थे वो? जी हाँ, कल भी हमको बांध दिए थे ये लोग। यहाँ पर मेरा सर में गमछा था, मेरा गमछा पगड़ी खोल करके उसको ऐसे बांध दिया, हमको घुलटा दिया, बोला आधा घंटा का ही तो काम है। मेरी पत्नी खुद उसमें शामिल है ये सब वारदात में।
और आपको पैर हाथ बांधते थे और आप हल्ला नहीं करते थे? कैसे हल्ला करेंगे सर, कैसे हल्ला विकलांग करेंगे? है इसलिए। विकलांग का क्या, मुंह में भी कपड़ा लगल है, कई बार तो टेप लगाया जाता था, टेप तो आप उखाड़ने तो के और बाद ही लोगों मोछ को में भी कितना, बता सकते थे ना। कई लोगों को बताए, कोई साथ नहीं दे रहा। कोई साथ नहीं दे रहा था। सब बोलता था कि अपना परिवार को बुलाओ, अपना हम लोग क्या साथ देंगे, हम लोग तो गैर है। वैसे ही प्रशासन है, थाना में भी कभी गए? थाना हमने गए, पूरा थाना मिला हुआ है सर इस कांड में। इस कांड में पूरा थाना है शामिल। हम मान नहीं सकते हैं कि जो इंसान आता होगा, क्योंकि वो कहता था कि बड़े बाबू को सब हम बता के आते हैं। कहाँ जाएगा, तुम जाओ ना जहाँ जाना है। अच्छा, हम तो सोचे कि भैया तो हमारा तो कोई है ही नहीं है। एगो बहन है जो बम्बई में रहती है, बनारस में रहती है, वो उसको आते आते तो पता चलेगा मेरा लाश को भी गायब कर देगा। आपको मालूम था कि आपकी पत्नी के साथ वो संबंध हाँ, बनाते संबंध थे? है, संबंध और है। आपके आंख के सामने आँख के बनाते सामने बनने लगा संबंध। इधर 2 महीने से, इधर 2-3 महीने से आँख के सामने संबंध बनता था। इतना घटिया काम। थे? मैंने आपका पैर हमको हाथ बांध दिया, देना? अगले कमरे में वो वाला कमरा में बांध देता था। बच्चा है, बांध दिया। अगर बच्चा सोया है तो हमको बांध देगा, एक हाथ बांध दिया, बच्चे चॉकलेट दे दिया, खिलाओ पटियाओ बच्चे को, सुताओ, अपना डंडे लगाया, अपना दूसरे कमरे में गया। इस कमरे में संबंध बनाता था। कभी कभी क्या हुआ, मेरा बच्चा के सामने में, मेरे आँख के सामने भी मेरे खुले हालत में भी संबंध बनाया। कहीं हो सके आपकी पत्नी को ब्लैकमेल करता हो किसी चीज की वजह से? तो वही बताएगी ना। हो सके। वो तो हमको कहते थे तुम्हारे साथ में रहना ही नहीं है। हम कई बार उसको कहे कि जो होना था हो गया, कीचड़ है, चलो कोई बात नहीं है, हम लोग ये जगह छोड़ के चले जाएं। कहते तुम्हारे पास है क्या रे दोगला? पत्नी बोलती? हाँ, तुम्हारे पास है क्या? तुम्हारे पास टांग है कि तुम्हारे पास दौलत है कि शोहरत है? कौन चीज़ है? शरीर है तुम्हारे पास में, खाली तो हड्डी झलकता है। एक टाइम खाते हैं सर, दूसरे टाइम में घर में खाना ही नहीं रहता था। मैंने पत्नी रजामंदी से उनके साथ? हाँ, पत्नी का संबंध उसके साथ मेरा जो। फिर कल कैसे पकड़ लिया आप लोग? पहले से हम अपनी बहन को बता दिए थे सारा वारदात। अच्छा। सब कुछ बताया उसको, हम हर एक घटना बताया। यहाँ तक कि जब मारी है तो मेरी बहन लाइन पर थी, वो वीडियो उसका ऑडियो बना के रखी। वो अच्छा। बोले बबलू चिंता मत करो, तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा, लेकिन हम देंगे ना साथ। बोले हम आएंगे ना, उसको जैसे होता है वैसे रहने दो, तुम विद्रोह मत करो। अगर तुम विद्रोह करेगा तुम मारा जाएगा। कल, हाँ, कल फिर आई वो बनारस से? हाँ, कल वो आई है अचानक, हमको नहीं बताई कि हम आए हैं। हम कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश किए तो बोली कि हम आ जाएंगे ना, तुम चिंता। हम कहे फिर वही कहानी शुरू हो गया। इलेक्शन के बाद वो फिर वही गंदा नाच, हमसे नहीं देखा जाएगा, या तो हम मर जाते हैं या तो उसी को मार देते हैं। फिर पकड़ी मार देते हैं। कहते वो आई अचानक से, वो बोली कि जब भी आएगा तुम घर में इस तरह की वारदात होगी। तो वो आई इधर का दरवाजा से, इस दरवाजे से एंट्री करी, इस दरवाजे से एंट्री करी। दरवाजा कौन दिखाइए? ये वाला दरवाजा है। हट जाइए जरा सा, दरवाजा को खोल के रखा गया था। अच्छा, थोड़ा चलिएगा वहाँ पे। इनको दिखा, इनको दिखा। रखा गया था। ये पहले से खोल के रखे थे? हाँ, मैं खोल दिया था। और ये मेन एंट्रेंस है? हाँ, ये मेन है। अच्छा, और वो बंद कर दिया था ये लोग अंदर में आके? अंदर में आने के बाद में हम अंदर में आया तो वो ये वाला कभी कभी बंद रखता था, कभी कभी खुला भी रखता है। अच्छा अच्छा। फिर आपकी बहन अंदर आई तो आपको कल इसी के रास्ते से अंदर वो लोग घुसी, बहन हमारी। अच्छा। और भी लोग घुसे। बहन तो हम उस रूम को खोले तो वहाँ तो गंदी अवस्था में वो लोग थे। गंदी अवस्था में उसको बाहर निकाला गया, दोनों को बाहर निकाला गया सर। दोनों को बाहर निकालने के बाद में उसको पकड़ने का प्रयास किया कि पता नहीं क्या हुआ। औरत सब आपको कल भी पैर हाथ कल बांधा हुआ था आंगन में ही, खुद ही सब लोग गाँव चिल्लाते भी नहीं थे? चिल्लाएंगे, मुंह में कपड़ा रखा था। अच्छा, तो बाद में हल्ला कर सकते थे? बाद में कैसे हल्ला करेंगे? बाद में वो चला गया, क्या हल्ला कीजिएगा? पत्नी खुद ही कहती थी कि तुम हल्ला करेगा, तुम तो स्मगलर है, 35 लड़कियों का तुम सप्लायर करता है। क्या सप्लाई करता हूँ मैं क्या किया हूँ सर? आपको ब्लैकमेल करती थी? बस यही तो यही न कह सकते हैं। और क्या मैं क्या किया हूँ? मैं कौन लड़की का अपहरण किया हूँ मैं, बताओ तो। अच्छा, तो आप पकड़ने के बाद आपने पुलिस को गांव वाले बुलाए सर। अच्छा, हम लोग तो बंधे हुए थे, हम तो बंधले रह गए, हम पर तो किसी का ध्यान ही नहीं पड़ता था। तो पता नहीं कौन खोला हमको तब लेके। क्या नाम है सर आपका? अजीत सिंह। अजीत सिंह जी। अच्छा, हमारी पत्नी का प्रतिमा कुमारी। वो कहाँ की थी? निसहरा सिवाना के बगल में निसहरा गांव है। तो कल के बाद, कल जो घटना हुआ, पकड़ा गया तो उसके बाद पत्नी भाग गई? पत्नी सर हम देखे कि मतलब नग्नावस्था में थी, पता नहीं क्या हुआ। उसके बाद पता चलता है कि वो भाग गई है, घर ही में गई, अंदर वो छड़प के भाग गई। पता नहीं कैसे भागी, अब ये नहीं पूरा गांव उसको पकड़ा है। उसके बावजूद भी भागी। बलेश्वर बाबू जो थे थाना, छोटा बाबू बाहर में, उनको खुट्टा में बांधने में सब लोग लगे। इधर ये लेडीज डिपार्टमेंट दांत काट ली है बगल वाली पड़ोसन को। और उसके बाद वो भाग गई।
और अभी जो है सर, अभी 2 घंटा पहले हमारी भतीजी बलिया में रहती है, बलिया जिला, छपरा जिला, वहाँ से फ़ोन आया है कि ये 9931756665 ये नंबर है मेरा कोचिंग का, वो सिम और मोबाइल लेके हमारी पत्नी भाग चुकी है। उसी नंबर से उसने फ़ोन किया वहाँ, वो कह रही है हमारी भतीजी को कि चाचा को और फुआ को उसको कह दो कि मेरा बच्चा वापस कर दे, अन्यथा इस ज़मीन का और उसका गैदरिंग उड़ा देंगे, एक से ईंट बजा देंगे। अब बताइए सर मैं क्या करूं, यहाँ तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं ओपन करके भी लाचार हो गया, ओपन नहीं करता था तो भी लाचार है। मेरे लिए तो मरने के सिवा और कोई रास्ता ही नहीं बचा। बहरहाल आप इनकी बातों को सुने होंगे और आप पता नहीं क्या सोचते होंगे, लेकिन हमें जो लगा कि यह विकलांग आदमी है, इनकी कहानी बहुत दर्दनाक है और ऐसे पुलिस अधिकारियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, इनको बर्खास्त कर देना चाहिए। क्योंकि आप इस विकलांग मास्टर साहब की कहानी सुनिए कि इनको हर रोज़ पैर हाथ बांध दिया जाता था जब भी संबंध बनाया जाता था। ये कहाँ का इंसाफ है? ये इंसानियत वाली बात है क्या? ये हमें तो नहीं लगता। हमारे दर्शक बहुत समझदार हैं और समझना भी चाहिए। और हम उन पुलिस पदाधिकारियों को कहना चाहेंगे कि हजूर इस ऐसे पदाधिकारियों को जितनी कड़ी से कड़ी सज़ा दे सकते हैं प्लीज़ दीजिए। और हम यह कहना शुरू में भी कहे कि अगर आपने लव किया है, ऐसे तो लव 99% फेलियर है। आप जितना भी इन्वेस्टिगेट करें, जांच पड़ताल करें और इसका कहीं से आंकड़ा अगर निकालते हैं तो आप जान जाइए कि लव मैरिज सक्सेसफुल नहीं होता है। और इन्होंने अपनी जो इनकी पत्नी थी उससे लव मैरिज किए थे ना सर? जी सर, लव मैरिज किए थे। तो आप विकलांग थे तो फिर कैसे लव हो गया? वो तो बहुत सुंदर है, सुने हैं जैसा। विकलांग इंसान लव नहीं करता क्या? मास्टर के पास दिल नहीं होता क्या? मेरा दिल आ गया उस पर, उसने कहा कि आई लव यू तो आई लव यू, लेकिन उसके दिल में क्या था मुझे नहीं मालूम। उसके दिल में क्या था मुझे नहीं मालूम। वो हमेशा कहा करती थी, जब से शादी करके घर में आई तो एक ही बात कहती थी, अरे लिगड़ा तेरे पास है क्या? तू तो पैर से भी गया हुआ है, तुम्हारे पास है क्या? लेकिन हमको नहीं मालूम था कि उसका संबंध किसी और से था। लव का ऐसा घिनौना चित्र आज मैंने देखा, तो लव भी शर्मा। इनके आंसुओं को समझिए कि वो महिला इनसे लव करती थी कि इनके जगह जायदाद को हड़पने आई थी। ये तो हमारे दर्शक ही बताएंगे। अगर यह रो रहे हैं, इनसे जब हमने पूछा कि क्या आपने लव मैरिज किया था, तो ये बेचारे सिर्फ रोने लगे। वाजिब में रोएंगे ही, क्योंकि रोने से इंसान का तकलीफ घटता है, लेकिन यह अपने चीज़ पर पछता रहे होंगे। हम अपने दर्शकों को कहना चाहेंगे कि सर लव कीजिए, अच्छी चीज़ है, लेकिन अपने बराबरी से कीजिए। इनको क्या मालूम था कि ये विकलांग है और इनका जगह ज़मीन देखकर वो इनसे सिर्फ प्यार का नाटक कर रही है। आज ये कहीं के नहीं है और इनको धमकी भी दे रही है कि अगर तुम हमारे बच्चों को, हमारे जगह ज़मीन को नहीं दोगे तो तुमको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। समझिए, समझना भी चाहिए। और हम अक्सर इस तरह का वीडियो बनाते भी हैं जिससे हमारे दर्शकों को कुछ समझदारी हो सके। अब समझ लीजिए कि ये मास्टर साहब कहाँ के हैं, किस लायक बचे, जिनका दुनिया ही उजड़ गया। एक पति पत्नी, वो गाड़ी का 2 पहिया होता है जिसका एक पहिया भी अगर खराब हुआ तो पूरा गाड़ी ही पलट जाएगा, यानी कि पूरा ज़िंदगी ही खराब हो गया। आप समझिए, देखिए किस तरीके से बैठे हैं। इसलिए उन दर्शकों को कहना चाहेंगे, बड़ा सोच समझकर प्रेम किया कीजिए या शादी किया कीजिए। इनके लायक वो नहीं थी, ये इनको भी समझ में नहीं आया और उनका तो कहना ही नहीं है। और उन पुलिस पदाधिकारियों को भी कहेंगे कि जो जाते हैं केस इन्वेस्टिगेट करने किसी के घर में और उनकी महिलाओं पर बुरी नज़र डालते हैं, ये कहाँ तक। इनका कहना था 55 साल उनका उम्र हो चुका है। वैसे वृद्ध आदमी पर कौन विश्वास नहीं करेगा, कौन अपने घर में बैठने के लिए कुर्सी नहीं देगा। लेकिन इनको क्या मालूम कि वो वृद्ध आदमी इनकी पत्नी के साथ ही गलत संबंध बनाएगा और इनको पैर हाथ बांधकर इनके सामने ही इनकी पत्नी के साथ गलत संबंध बनाएगा। ये कहाँ तक जायज़ है और इस पर क्या एक्शन होना चाहिए, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।